अपन देख रहे हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। कौन सा देशांतरीय विस्तार कहाँ कहाँ पर है उसको देख। तो भारत है, उस भारत का देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं। और यहाँ से एक देशांतर रेखा जाती है। इस देशांतर रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर है। और इस 0 डिग्री देशांतर को ही क्या बोला जाता है? प्रधान याम्योत्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है, वह नाम कौन सा है? ग्रीनविच रेखा है। इसे प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, यह अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। और यहाँ से एक अक्षांश आता है जिसका नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसी तरह से जो 0 डिग्री देशांतर है, यह भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है। इसके पश्चिम वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इसके पूर्व वाला भाग क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में है। यदि आपको ऐसे पूछे ग्लोब की दृष्टि से या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह भारत की स्थिति हो गई। अब अपन देख रहे हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या भारत का देशांतरीय विस्तार है, वह कहाँ से शुरू होता है, इसको देखते हैं। तो 0 डिग्री के बाद में आगे यहाँ से एक देशांतर जाता है। इस देशांतर का नाम क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इस 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात राज्य है। कौन सा? गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है सर क्रीक स्थान। कौन सा स्थान है? सर क्रीक स्थान। कौन सा है? सर क्रीक स्थान। और सर क्रीक स्थान में भी एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती या गुहर मोती, अलग अलग से नाम मिलता है। गुहार मोती या गुहर मोती मिलता है, जो सर क्रीक गुजरात में स्थित है। और यहाँ से भारत का कौन सा विस्तार शुरू होता है? देशांतरीय विस्तार शुरू होता है। और भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब उसके बाद में भारत में जो देशांतरीय विस्तार है, वो देशांतरीय विस्तार कहाँ पर समाप्त होता है? भारत का जो देशांतरीय विस्तार समाप्त होता है, वह होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और यह भारत के कौन से राज्य से होकर जाता है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। उस अरुणाचल प्रदेश में भारत का क्या देशांतरीय विस्तार समाप्त होता है। तो अरुणाचल प्रदेश है, उस अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? यह है किबूथी स्थान है। कौन सा स्थान है? किबूथी है। कहीं कहीं पर ऐसे लिखा मिलता है वांगलू स्थान। कौन सा स्थान है? वांगलू या जो किबूथी स्थान अरुणाचल प्रदेश है, उस अरुणाचल प्रदेश में भारत का देशांतरीय विस्तार समाप्त होता है। तो अब आपको पूछे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात राज्य के सरक्रीक में गुहार मोती से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश के किबूथी या वांगलू स्थान तक है। यह भारत का कौन सा विस्तार है? देशांतरीय विस्तार है। अब आपको उसे देशांतरों के आधार पर किसकी गणना की जाती है? समय की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? समय की गणना की जाती है देशांतर के आधार पर। और 2 देशांतर है, 2 देशांतर को पार करने में, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। तो अब आपको पूछे भारत में है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है?
क्योंकि इसका नाम भी क्या, अरुणाचल क्या है, अरुणाचल। सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। अचल यानी उत्पत्ति, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो भारत है, भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो सूर्योदय कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। और कौन से स्थान पर होता है, केबुथी या वांगलू स्थान पर होता है। और जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सूर्यास्त होगा। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त दोनों कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश के वांगलू या केबुथी नामक स्थान पर होते हैं। और भारत में सबसे बाद में सूर्योदय क्या है, भारत में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त है वह कहाँ पर होते हैं, गुजरात है। और गुजरात में कौन से स्थान पर होते हैं, गुहार मोती पर होते, गुहार मोती या सर क्रीक में होते हैं। अब भारत है, भारत के मध्य से होकर एक मुख्य देशांतर जाती है, उस देशांतर का नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहाँ से एक देशांतर जाती है, इस देशांतर का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। और अपन ने यह भी पढ़ा था, यह ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, यह ग्रीनविच रेखा है, उस ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है, आगे हैं। यानी विश्व में जो मुख्य समय गणना रेखा है वो कौन सी है, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। लेकिन भारत की जो मुख्य समय गणना रेखा है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इस वजह से इसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती हैं, 5 राज्यों से होकर जाती हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में कौन सा है, मध्य प्रदेश है, कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और उसके बाद थोड़ा भाग उड़ीसा का पड़ता है। और उसके बाद में कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आप पूछे ऐसे कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, 2 राज्य है। कौन कौन से 2 राज्य हैं, एक तो है मध्य प्रदेश है और दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। तो यह भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी जाती है और उसके बाद में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी जाती है। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा जाती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाती है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है वह कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इस पूर्वी देशांतर की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। और इसकी जो न्यूनतम लंबाई है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की सबसे कम लंबाई है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो यह भारत का क्या हो गया है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। थोड़ा इसको लिखते हैं, हेडिंग डालो, इकाई का नाम लिख दिया, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार।